बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर की, बोले तो परासरण दाब। परंतु इससे पहले बात करेंगे परासरण की कि भैया परासरण क्या है। तो आए देखते हैं। जैसे ये दो सॉल्यूशन है, पहले सॉल्यूशन की सांद्रता C1 और दूसरे सॉल्यूशन की सांद्रता C2 और ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। अब हम कह दिए पहले विलयन की सांद्रता ज्यादा है दूसरे विलयन की सांद्रता से, इसका मतलब इसमें विलय की मात्रा ज्यादा और इसमें विलय की मात्रा कम। विलय की मात्रा जितना बढ़ाते जाएंगे सांद्रता उतना बढ़ता जाएगा, इसका मतलब ये सांद्र विलयन हुआ और ये तन विलयन। तो यही पे बात करते हैं हम ऑस्मोसिस की कि भैया परासरण किसे कहते हैं। तो विलायक के अणुओं का, विलायक याद रखिएगा, सॉल्यूट नहीं सॉल्वेंट, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह किसके द्वारा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा, क्या कहलाएगा, परासरण। या फिर कह सकते हैं विलायक के अणुओं का तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोले तो अर्धपारगम्य झिल्ली, ऐसा झिल्ली जो केवल विलायक के अणुओं को अपने से पार जाने दे, विलय के अणु को नहीं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाता है। तो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है वो नेचुरल रूप से एनिमल मेम्ब्रेन द्वारा, जबकि आर्टिफिशियल रूप से कॉपर फेरोसाइनाइड या फिर कैल्शियम फास्फेट या फिर सेलुलोज एस्टेट एक्सेट्रा। तो ये था ऑस्मोटिक। अगर बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर की, परासरण दाब की, कि भैया परासरण दाब किसे कहते हैं, तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब ही परासरण दाब कहलाता है। अब जैसे ये परासरण की क्रिया चल रहा है, अब यहां पे हम कोई पिस्टन लगा दिए या फिर कोई वाह्य दाब लगाएं, वाह्य दाब ना, तो जब वाह्य दाब द्रव स्थैतिक दाब विलायक द्वारा लगाए गए दाब से कम होगा तो परासरण की क्रिया चलता रहेगा। और अगर वाह्य दाब द्रव स्थैतिक दाब बोले तो विलायक द्वारा लगाए गए दाब के बराबर हो जाएगा तो वहीं पे परासरण की क्रिया रुक जाता है और उसी को बोलते हैं परासरण दाब। क्लियर बात। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब ही परासरण दाब कहलाता है। कहने का अर्थ पिस्टन यहां से दबाएं तो इतना दबाएं कि भैया ये जो प्रक्रिया चल रहा है वो वहीं पे रुक जाए, वही कहलाता है परासरण दाब। अगर बहुत ज्यादा तेजी से दबा देंगे ना, बहुत ज्यादा तेजी से, तो क्या होगा, रिवर्स होने लगेगा, तो विलायक के अणु इस तरफ से इस तरफ जाने लगेंगे, उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा। परासरण दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं, पाई से, और जो पाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सांद्रता के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो हम लोग कह सकते हैं पाई इक्वल टू CST। यहां पे जो S है वो इक्वल है R की, गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 1/12।